अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, आज हम 10th के लास्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी में लास्ट टॉपिक वैक्सीन और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम वैक्सीन के इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और डिफरेंट टर्म पैथोजन, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़ और बी लिम्फोसाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। वैक्सीन क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है या मेडिसिन है जिसमें वीक या डेड पैथोजेंस होते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ बॉडी में इम्यूनिटी को इन्हांस करने में, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। किस तरह यूज़ होते हैं कि ये बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेशन देते हैं बॉडी को। स्टिमुलेशन का मतलब है मैसेज देते हैं बॉडी को। और पैथोजन क्या है? डिजीज़ काजिंग एजेंट। किसी डिजीज़ की वजह बनने वाला जो एजेंट है उसे हम कहते हैं पैथोजेंस। और वैक्सीन को हम डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या डिफरेंट डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फीट एंड माउथ डिजीज़ है जो कि एनिमल में कॉमन है, उसके ख़िलाफ़ हम वैक्सीन करते हैं। हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है जो कि बच्चों में अर्ली एजिस में वैक्सीनेशन के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाता है। कोरोना है जो कि रीसेंट अभी वायरल डिजीज़ है, उसके ख़िलाफ़ भी हम वैक्सीन जो है उसके ख़िलाफ़ भी उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री है। 1796 में एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले वैक्सीनेशन का प्रोसेस या वैक्सीनेशन टर्म इंट्रोड्यूस करी और उसने बताया कि वैक्सीन एक लैटिन वर्ड वैका से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है को, गाय। और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उसने मिल्क मेड के पास से लिए, मिल्क मेड जो कि गाय का दूध दोती थी, निकालती थी, उसको एक डिजीज़ थी कोपॉक्स। कोपॉक्स क्या है? जिसमें जिस्म पे दाने बन जाते हैं, पीक्स बन जाती है। उन पीक्स से उसने पार्सल लिए और उस पार्सल को एक हेल्दी यंग बॉय में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसने ऑब्ज़र्व किया कि वो यंग बॉय में कोपॉक्स की डिज़ीज़ हो गई है या वो यंग बॉय कोपॉक्स से अफेक्टेड हो गया। पहला उसने ये प्रोसेस किया। सेकेंडली उसने ये देखा कि एक दूसरा पर्सन जो कि स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड था उसके पास सेल लिए और उसको उस पास सेल को उसने कोपॉक्स अफेक्टेड यंग बॉय में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसने ऑब्ज़र्व किया कि उस कोपॉक्स अफेक्टेड जो यंग बॉय था उसमें स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ नहीं हुई। तब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि डेड पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है। इसका मोड ऑफ एक्शन है कि जब हम बॉडी में पैथोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इन पैथोजन में एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं। वो एंटीजन प्रोटीन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, मैसेज देती हैं कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो। एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस होंगी तो ये पैथोजन के साथ कंबाइन होकर उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं, बॉडी के ब्लड में मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि इन फ्यूचर अगर कोई इस डिज़ीज़ से रेलिवेंट कोई पैथोजन अटैक करेगा बॉडी पे तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए मेमोरी सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बॉडी में जब डेड या वीक पैथोजन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वैक्सीन के ज़रिए तो वाइट ब्लड सेल जो हैं ये स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को कि वो उस डेड या वीक पैथोजन को रिकग्नाइज करे, चेक करे और उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करे या एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो।
और आप ये कह सकते हो कि बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और एंटीबॉडी जो है ये पैथोजन को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीजन जो है ये प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, मैसेज देती हैं कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाए। नेक्स्ट इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम वैक्सीन को किस तरह लेते हैं। वैक्सीन को हम इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, नेज़ल स्प्रे के थ्रू भी ले सकते हैं, और बच्चों में कुछ वैक्सीन जो है वो ड्रॉप्स के ज़रिए हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम ड्रॉप्स एज ए वैक्सीन जो है वो बच्चों में हम लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन की टाइप्स है टेम्परेरी वैक्सीन और परमानेंट वैक्सीन। टेम्परेरी वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो कि हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए या टेम्परेरी उस डिज़ीज़ का अफेक्ट होता है, जिस तरह टेटनस है, और परमानेंट वैक्सीन उन डिज़ीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं जो डिज़ीज़ लॉन्ग टाइम है, या जिस डिज़ीज़ का अफेक्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है। इसमें पोलियो जो है उसको अगर कंट्रोल करने के लिए हम परमानेंट वैक्सीन जो है वो यूज़ करते हैं। अगर परमानेंट वैक्सीन हम यूज़ नहीं करेंगे तो पोलियो जो है वो हमारी बॉडी में, या पोलियो की डिज़ीज़ हो सकती है जिसमें हमारी बोन्स और हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो वीक होता है। थैंक यू फॉर दिस।